तुमको बेमिसाल कहते थे, बेमिसाल कहते थे। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे सारे विश्व की रानी, याद करेगा हे जगदम्बे तेरी ये कुर्बानी, तेरी ये कुर्बानी। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। अभिनंदन करते दिल से आपका। मन सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। कैसे करें हम शुक्रिया अम्मा तेरे उपकार का, कैसे करें हम शुक्रिया अम्मा तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ समझाया सच्चे प्यार का, कैसे करें हम शुक्रिया अम्मा तेरे उपकार का। हम भिखारों में फंसे थे, ये अवस्था मृदगसी। हम लेकर प्राण फूके सुख दिया, कैसे करें हम शुक्रिया। ईश्वरी परिवार का, कैसे करें हम शुक्रिया अम्मा तेरे उपकार का। एक दिन ऐसा दिन आए
शांति। हीलिंग गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो पहली बार आने वाले उनको पहले स्वागत है, तो बाद में आने वाले को उससे और पहले स्वागत। तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि हीलिंग गार्डन जो जंगल था उसको इसमें मंगल हो गया है, दीदी का भी दर्शन हो गया। जो भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करके हमको संदेश देते हैं, वो दीदी को भी विशेष खास करके एक बार ताली बजा के सभी स्वागत करें। हमारी यहाँ पे जो निमित्त है विशेष डॉक्टर रोजा मैडम जी तिलक से और गुलदस्ता से दीदी का स्वागत करेंगे। चार बहनें आएंगे दीदी के साथ में, उनको भी एक एक फूल देके स्वागत करेंगे। चार बहनें हम इस दीदी के साथ आए हुए सभी बहनों को ताली बजा के वेलकम करें। और डॉक्टर मैडम जी फूलों से वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू। और हमारे गोपाल भाई जी, हाँ गोपाल भाई जी कर सामने आइए, आपका भी स्वागत हो जाए। गोपाल भाई जी पहली बार आए यहाँ पे, उनका बहुत इच्छा थी तो बस इस बार हमारे गोपाल भाई जी है जो बहुत सेवाएं देते रहते हैं, इधर भी पीएम पार्क में भी खास करके दीदी लोगों का भी खास सेवादारी विशेष रहते हैं। थैंक यू भाई जी, वेलकम। तो हम चाहेंगे कि दीदी से कुछ मीठी मीठी बातें संदेश अरे डायरेक्ट बाबा से लाके दे या जैसे भी दे, मगर बाबा की तरह मामा की भी थोड़ा अनुभव सुनाए तो अच्छा रहेगा, जो भी इनकी समय होगा। दीदी का ऐसे तबीयत थोड़ी बोले कि थोड़ा ये है, फिर भी जितने समय हो सके हमारे पास में बीतेंगे। थैंक यू दीदी जी, वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारे धनेश्वर भाई हमें समय पर समय बुलाने लिए निमंत्रण देते रहते हैं, बहुत देते हैं। पर हम देखते हैं कि संगम युग का समय, संगम युग की घड़ियाँ इतनी फास्ट रीति से बीत रही है, सेकंड बाय सेकंड कैसे समय निकलता जा रहा है, ये हम हर समय महसूस करते हैं। हम लोग जब किसी को अज्ञानी आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं और ज्ञान सुनाने के बाद उनको कहते 1 घंटा आना है कोर्स करने के लिए, तो वो भी यही बात सुनाते हैं कि टाइम नहीं मिलता। पर उन्हें तो टाइम की पहचान नहीं है। पहचाने क्या ज्ञानी लोग, टाइम के समय का इतना पहचान नहीं है। पर हम बाबा के बच्चों को बाबा ने विशेष
एक एक सेकंड का इधर जगह नहीं। इतना मूल्य बताया है, जो बाबा हम बच्चों को कहते कि एक सेकंड भी आप बच्चों ने व्यर्थ किया, व्यर्थ गंवाया, तो कितने समय के लिए? 1 साल के बराबर। बाबा की अभिक्त मुरली में आता है ना। तो सचमुच में मैं देखती हूँ अपनी लाइफ में, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ गुरुवार ही भोग होता है, पर मैं देखती हूँ कि हर समय, पूरे ही सप्ताह और पूरे ही टाइम लोगों का इतना आना जाना चलता है, जो समय देना, फिर हमको ऐसे लगता है कोई सीढ़ी चढ़ के आया है, चल के आया है, और उसको अपने दरवाजे से उनको वापस करना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को समय का मूल्य समझा दिया। तो इसलिए हम देखते हैं कि बाबा के साथ साथ हमने जितने बड़ों को देखा, अपनी दादियों को देखा, मम्मा को भी बाल्यकाल में जब 11-12 साल के थे, 1964 में मम्मा कलकत्ते में आई थी, और उस समय एक 4 मंजिल की धर्मशाला थी, टिबरे वाली धर्मशाला, अभी भी वो उस स्थान पर है, गोपाल भाई जानते होंगे। उस स्थान पर प्रदर्शनी साकार बाबा के समय बड़े रूप से लगी थी, ग्राउंड में प्रदर्शनी लगी हुई थी, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अपनी सभी दादियाँ रही हुई थी, और बड़े भाई रहे हुए थे, जगदीश भाई, ब्रिजमोहन भाई, निर्भयर भाई, अन्य सभी बड़े, क्योंकि साकार बाबा ने सभी को कहा कि कलकत्ते में बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी है, सभी को भेजा समझाने के लिए, क्योंकि इतने स्टूडेंट तो नहीं थे, मुश्किल से 64 में 10-15 स्टूडेंट हुए, उसमें भी माताएं जास्ती थी, भाई तो 1-2 ही थे। तो सेवा बढ़ाने के लिए बाबा ने उस समय सभी बड़ों को भेजा, और उस समय मम्मा भी कम से कम 15-20 दिन के करीब कलकत्ते में रही। उस धर्मशाला में एक कमरा कोने में था, कोई भी नया आता था तो मम्मा उससे बड़े प्यार से मिलती थी। लोग मिलाते ना, समझाने के बाद अपने से बड़ों को मिलाते हैं, तो मम्मा का भी परिचय उस समय उसी प्रकार दिया जाता था। तो हम लोग भी भाग भाग के, हमारे साथ शीलाबेन गुवाहाटी वाली थी, उनकी मम्मी, हमारी लौकिक मम्मी, और हमारी लौकिक में एक चाची भी लगती, वो भी पूरी समर्पण जैसी थी, उनकी भी बेटी थी, वो मेरे से 2 साल छोटी, वो 10 साल की थी, मैं 12 साल की। तो हम लोग भाग भाग के इतनी सेवा करते थे, किसी को पानी देना है, किसी को कुछ देना है, कुछ पकड़ाना है, तो वो मदद करते थे। और 4थी मंजिल पर भोजन बनता था, छत में, कमरे भी थे साथ में, तो सभी भोजन करने के लिए ऊपर जाते थे, पर मातेश्वरी का कमरा नीचे ग्राउंड में था, और मम्मा वहाँ पर बैठ कर के मिलती थी, और कुछ भाई बहनें होते थे तो उनकी क्लास भी कराती थी। तो हमने तो इतना ही अनुभव पाया है कि बच्चे थे तो दौड़ दौड़ के, जैसे बच्चे झांकते ना, किसी को देखते हैं, पर्दे के अंदर से थोड़ा झांकी लगाते, तो पर्दा लगा हुआ होता था, तो झांकी लगाते थे, थोड़ा मम्मा को देखते थे, तो उस समय मम्मा हाथ का इशारा करती थी, तो नज़दीक जा कर के
कभी टोली खा के आते थे, कभी 2 शब्द मम्मा कुछ बोलती थी, ठीक है क्या सेवा किया। तो ऐसे करके मम्मा की थोड़ी गोद ली, टोली खाई, इतने अनुभव। बाकी तो कोई, क्योंकि 10-12 साल के थे, इतना तो ज्ञान था नहीं। पर जब प्रदर्शनी पूरी हुई तो मम्मा, एक जो सेंटर था वो बहुत छोटा था। अभी आप लोग में कौन पुराने होंगे तो मालूम नहीं है। तो एक कलकत्ते में पटना के जालान बाबू थे, उनका घर था। 1964 की बात बता रही है। फिर तो उसमें मम्मा को उस घर में रखा। प्रदर्शनी पूरी हो गई, फिर तो सब समेट लेते सामान को, फिर तो अपने सेंटर में जाना है सामान लेके। तो नए नए भाई बहनें आते थे तो मम्मा से मिलती थी। तो वो सेंटर भी बहुत छोटा था, मम्मा उसमें नीचे बैठी रहती थी, उसमें मिलती थी। तो हमको उस समय ऐसे लगता था कि इतनी बड़ी हस्ती है, पर इतनी बड़ी हस्ती के लिए स्थान देखो कितना छोटा सा। ऐसे अंदर में महसूस होता था कि ये तो हम लोग समझते थे ज्ञान के आधार से, क्योंकि अपने झाड़ के चित्र में या त्रिमूर्ति चित्र में ना शिव शक्ति सेनानी मम्मा को दिखा, दादियों को दिखाया है। तो ये समझ में आता था कि मम्मा सभी के ऊपर हेड है, पर स्थान तो बहुत छोटा है। तो ये बात सोच के मन में थोड़ा ऐसे लगता था कि सचमुच में है तो इनका कुछ त्याग। तो त्याग का फल तो हम देखते हैं कि अपनी आँखों से दादियों को देखा कि एक एक दादियाँ कितनी ऊंची स्टेज वाली और कितने अच्छे घर की दादियाँ थी। एक एक दादियों का मेरे सामने हमेशा दृश्य रहता है, चाहे मनमोहिनी दीदी हो, चाहे उनकी मदर क्वीन मदर हो, चाहे बड़ी दादी हो, चाहे परदादी हो, चाहे चंदमणि दादी, कोई भी दादी, संती दादी हो, एक एक दादियों का यदि हम इतिहास पढ़े ना, अपनी जो मोटी किताबें हैं, एक भाग्य विधाता, आदि रतन, और भी 2-3 के नाम मैंने है, प्रभु रतन, प्रभु परवाने, हाँ मैंने सब किताबें पढ़ी है। क्योंकि परदादी जब तबीयत के कारण अहमदाबाद में रहते थे तो मैं ये पुस्तक पढ़ती थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि सचमुच में दादियों ने कितना त्याग किया है और त्याग का भाग्य बाबा ने इन्हों को अभी लास्ट समय दिया है। तो मम्मा का तो इतना ही अनुभव अपने जीवन में किया, क्योंकि ये मैं शुरू से त्याग देखती थी सभी दादियों का, पर दादी का भी देखा, ब्रिजिंदा दादी का भी देखा। जब बाबा की हिस्ट्री सुनते हैं तो बाबा ने अपने दादियों को, अपने बच्चों को किस प्रकार रखा और किस प्रकार ये चले, ये भी कितनी बड़ी बात है ना। और आज के समय में हम देखते थोड़ा सा भी कुछ त्याग करते हैं, कुछ देते हैं तो भी एक अवमान आ जाता। मैंने इतना किया, मैंने इतना दिया है तो मुझे उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए। पर हमने प्रैक्टिकल आँखों से देखा सभी दादियों को कि कितना निर्माण चित होकर के चलती थी, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित होकर, निरंकारीपन जैसे कि इन दादियों में भरा हुआ था, जिसको बाबा शुद्ध भाषा में कहेंगे अपने सम्मान में स्थित रहना। कि ये दादियों के जीवन में जो आंतरिक सम्मान था ना, वो भरा हुआ था कूट कूट। जरा भी हमने कभी भी कोई दादियों में लौकिकपन देखा नहीं। 2 बहनें हैं, चाहे माँ बेटी है। अभी गुलजार दादी थी, उनकी मदर अलाउंडर दादी थी,
और भी बड़ी दीदी की मदर ट्विन मदर थी, सील दादी और बड़ी दीदी आपस में सिस्टर थी, दोनों बहनें। पर हमने कभी भी इन दादियों को लौकिक नाते रिश्ते में कभी नहीं देखा। ऐसे लगता तुम भी बहन है, मैं भी बहन हूँ। कभी लौकिकपना दिखाई नहीं देता था। तो यही सबसे बड़ी दादियों की विशेष तपस्या रही कि त्याग मूर्त बनी। हमको तो अभी भी याद है कि जो परदादी की बेटी थी ना, जब परदादी उसको 3-4 मास की छोड़ के आई, फिर लौकिक उनकी दादी ने उनको संभाला, परदादी की सास ने। फिर उनके पति ने दूसरी शादी की। अब दूसरी का तो आज की दुनिया में तो हर एक कोई जानता कैसी पालना पोसना होती है। तो उस समय था सब कुछ, फिर भी दूसरी माँ कहलाती थी। तो मेरे को याद है, अभी 1 साल होने को आ रहा है, परदादी की लौकिक बेटी, उनके मन में यही एक अंदर से बैठा हुआ था कि उनके बच्चे एक ही बात कहते थे, मेरी माँ ने बहुत दुख देखा है, क्योंकि लौकिक नानी छोड़ के चली गई थी बचपन में। समझा, ये बात का उनको बहुत, जैसे कहते हैं ना किसी को सदमा बैठा होता है ना, हम लोग ज्ञान के आधार से बहुत समझाते हैं, वो मानते भी बहुत अच्छा। उनका बेटा 2 दिन पहले शरीर छोड़ने के पहले मधुबन में आया, 18 जनवरी को। बहुत प्यार से बातचीत किया, रहा जाने के साथ। 18 जनवरी की 18 शाम को ही वापस गया और 21 को मैं समझती उन्होंने रत्नाबेन ने शरीर छोड़े, परदादी की लौकिक बेटी ने। हमको फ़ोन किया, पर हमारा तो यहाँ 18 जनवरी ये 2-3 दिन तो बहुत चलता, तो जाना मुश्किल होता, फिर भी फ़ोन से बातचीत करते रहे। तो ये मैंने जीवन में देखा, एक एक दादियों का इतिहास, कोई एक का भी अपने जीवन में पर्सनल लाइफ में भी इस चीज़ को हम ग्रहण करें तो भी हमारा बहुत भाग्य बन जाता है। तो मम्मा की बातें तो सुन रहे थे। आज भी मैं सवेरे जगदीश भाई की कोई यूट्यूब में क्लास आ रही थी मम्मा के प्रति, ये जानकी दादी की भी आ रही थी क्लास, तो आती है ना आजकल, तो जब देखते अच्छी क्लास होती तो सुनते हैं कि किस प्रकार दादियों ने एक एक बहनों को निकाला। बाबा ने दादियों की इतनी पालना की, 300-350 भाई बहनें थे, और दादियों को जब बाबा ने सेवा क्षेत्र पर भेजा तो दादी सवेरे सुना रही थी कि उसमें सुन रही थी मैं यूट्यूब में कि पंजाब में अमृतसर में शुक्ला बहन, राज बहन, 2 राज बहन थी, एक लुधियाना की एक अमृतसर की, ये निकली। फिर दिल्ली में और आशा बहन, ये सब निकली, और बॉम्बे में फिर ये योगिनी बहन, मीरा बहन, ये सब निकली। तो एक एक जगह पर जब दादियाँ जाना शुरू किया सेवा क्षेत्र पर, तो दादियों ने अपने रीति से सबको उठाना शुरू किया। बाबा ने दादियों की पालना की, फिर दादियों ने औरों की पालना दे करके सबको खड़ा किया। ये युद्ध के मैदान में सभी जैसे कि शक्तियाँ एक साथ उतर आई हो, ऐसा अनुभव होता था। तो इसलिए जीवन में तो बहुत इस चीज़ का अनुभव होता है कि त्याग तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक बार की मेरे को बात याद आती है, हम कलकत्ते में थे, कम से कम 35-36 साल पहले की बात है। तो सारा दिन तो कर्म होते ही है, कर्मयोगी बन के कर्म करते हैं, पर शाम के समय थोड़ा 6 बजे के करीब तो बैठते हैं, क्योंकि भाई बहनें आएंगे, क्लास वालों से मिलेंगे, नहीं ऐसे होता ना सेंटरों की दिनचर्या। तो वो शाम को परदादी तो 5 बजे से तैयार होके बैठ जाते हैं। तो 6 बजे हम लोग भी अपना कारोबार करके, यदि किसको 5 से 6 क्लास करानी है या 6 बजे क्लास वाले उतरते थे, तो
और दादी के साथ हम होते थे और भी बहनें कोई एक दो, तो बैठे होते सोफे पर। तो एक भाई था, वो कुमार था, हमारे साथ का ही निकला हुआ, और उसने शादी की। अब शादी की तो वो हर संडे आता था मुरली सुनने के लिए। तो एक दिन आकर के कहता है कि मेरे को देख के ही ऐसे ऐसे हंसी में बोला उसने कि मेरे को ना आप लोग जो बैठे होते हैं ना सोफे पर, तो मेरे को थोड़ी ईर्ष्या होती है। उस भाई ने ऐसे बोला है, हंसी में मजाक में। तो मैंने फिर उसको मजाक में ही कहा कि मैंने कहा ऐसा करना, आप संडे के दिन आते हो ना, तो एक संडे को आप सवेरे से लेके शाम 6 बजे तक देखना बहनों की दिनचर्या क्या है, बहनें क्या करती हैं, समझा। अब सेंटर में तो बहनें झाड़ू भी लगा रही हैं, तो सफाई भी कर रही, बर्तन कपड़े भी धुलाई, सब काम तो करने पड़ते हैं ना सेंटरों पर। मधुबन में हम लोग को ये काम थोड़ा फ्री है, बाकी तो सेंटरों में तो करना ही पड़ता है। तो उस भाई को थोड़ा अंदर में लग गया कि मैंने ये बात कैसे बोल दी, अंदर से पिंच हो गई कि वास्तव में आज इतनी 4 मंजिल का मकान है और उसको हम इतना साफ सुथरा, सीढ़ी को देख रहे हैं, कमरों को देख रहे हैं, जाले भी एक कोई जाला नहीं दिखाई देना चाहिए। वो होते हैं ना जाला, बोले क्या बोलेंगे, हाँ। पर दादी को कभी भी मिट्टी, मक्खी, मच्छर एक सामने नहीं होना चाहिए, इतनी सफाई उनको पसंद आती थी। तो जब वो देखता था भाई कि सचमुच में वास्तव में तो प्रैक्टिकल ये सब बातें सेंटर में बहनों को करनी पड़ती है, तो थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि मैंने ये बोलने में बड़ी भूल कर दी रुक्मणी बहन। मैंने कहा आपको ये भी सोच के देखो कि आपने बोला तो किसके सामने बोला, पर दादी बैठी हुई है। तो कहते नहीं नहीं, दीदी ने तो इतना त्याग किया तब ऐसे। तो मैंने कहा इसके ऊपर आप थोड़ा ज्ञान पूरा ठीक से सुनो, सप्ते में एक दिन आते हो ना, सिर्फ टोली खा के चले जाते हो। मैंने भी हंसी हंसी में उसको कह दिया, एक दिन आके नहीं। तो सेंटर की दिनचर्या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इतने साल तो मैं 36 साल तो सेंटर पर रही हूँ ना, अभी 16-17 साल से मधुबन में बैठे हैं। और मधुबन की भी दिनचर्या ऐसी होती है पूरा टाइम। कल भी मम्मा के प्रति भोग लगाया, उसके बाद फिर 11:45 बजे वहाँ चली गई। शिव शक्ति वो प्रोग्राम था ना डॉक्टर निर्मला दीदी का, सुनीता बहन का, फिर वहाँ गए 11:45, फिर 12:30 पौने 1 बजे करीब आए वहाँ से। तो 1 बजे के बाद तो कोई कारोबार नहीं होता है ना, फिर तो खाना पीना खाना है और भी काम होते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब संगम युग पर हम बाबा के बच्चे जितना बिजी रहते हैं ना, उतना इजी रहते हैं। यदि हम थोड़ा भी अपने आप को फ्री छोड़ते हैं ना, तो हमारा मन कहीं ना कहीं चला जाता है और बातों में विचलित होने लगता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को विशेष अटेंशन देते हैं, अपने मन के संकल्पों को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल बनाना है। जब संकल्प श्रेष्ठ होंगे, पावरफुल होंगे, तब तो हमारा बाबा से योग जुटा रहेगा ना। बाबा की टचिंग है, बाबा की कैचिंग पावर जो होगी वो हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे ना। इसके ऊपर मेरे को एक बात याद आती है, तो ये भी 40-50 साल पहले की बात है। हम लोग की कलकत्ते में एक टीचर थी, अभी भी है, अभी भी 80 से ऊपर की हो गई। तो क्लास में योग चल रहा था, कुछ भट्टी होगी। तो क्या हुआ था, पहले जो चित्र था ना, वो किरणों वाला शिव बाबा का चित्र होता था। अभी लाइट का होता है, पहले किरणों वाला। उसमें लिखा था ज्ञान का सागर, प्रेम का बाबा की सागर, उसकी महिमा लिखा होता है। तो वो ऊपर में वो चित्र लगा हुआ था और उसके डोरी सबकी बांधी हुई थी यहाँ पर, रस्सी बालों में, हाँ बालों में बांधी। फिर जो अभी योग करना है
अब जिसको थोड़ा भी झुटका आएगा तो क्या होगा, उसकी रस्सी यहाँ से टूट जाएगी, धागा टूट जाएगा। तो मालूम पड़ जाता था कि सभा में इस फलाने व्यक्ति को नींद आ गई है। तो शर्म के मारे क्या करते थे, अपने पावरफुल जागृत अवस्था रहे उसके लिए दादियाँ बहुत कुछ करती थी। हम लोग तो बच्चे थे, अब बच्चे तो एक साथ बैठना मुश्किल है ना, फिर भी हमको याद हो टीचर काली मिर्ची का वो बड़ा बनाती थी, गोल मिर्च का बड़ा, वो मुंह में हर एक के डाल देती थी नींद नहीं करने के लिए, योग करना। अब उस समय मुंह में शीशी हो रही है तो योग लगेगा क्या, आँख खोल के बैठे रहेंगे, नहीं ऐसे होता था। पर देखो योग करने की ये माना बहनें पहले की इस प्रकार की कुछ ना कुछ करती थी। एक दो बार तो देखा कि नींद आने को होती थी और रुई में सरसों तेल लेके आती थी, वो पलक पर यहाँ लगा देती थी। नींद नहीं करनी, झुटका नहीं खाने का। आप सोचो इतना तपस्या कराती थी बचपन से, इसलिए हमको शुरू से अभी तक का भी ऐसा नेचर बन गया है कि मुंह में चाहे लौंग डालूंगी, चाहे इलायची डालूंगी, चाहे सौंफ डालूंगी, क्या कोई स्वीट ऐसा टॉफ़ी डाल ली जिससे नींद कभी नहीं। जो क्लास में अटेंशन, क्योंकि यदि एक व्यक्ति भी नींद करता है ना, हमारे बाजू वाला भी, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर, वो माता जी उनको जगा दो थोड़ा, तो उससे क्या होता है कि वो वायुमंडल वैसा बन जाता है। और हम लोगों ने तो सचमुच में रात्रि का भी अखंड योग इतना किया है, पर नींद कभी नहीं आती। मेरे को तो नींद नहीं आती। बहुत कभी कोई तबीयत ऐसी है तो थोड़ा कभी नींद आए, पर बाकी नींद कभी नहीं आती। और जितना रात्रि का योग करते थे ना, और अच्छा योग, क्योंकि बाबा के पुराने गीत बजते थे ना, अभी के गीत तो अभी बने हैं, पर हम लोग के समय तो वो चाबी वाला ग्रामाफोन था ना, वही बजता था और उसमें इतना आनंद आता था, उसमें ही घंटा 1.5 घंटे कहाँ खो जाते मालूम ही नहीं पड़ता था। योग करते इतना आनंद आता था। तो अभी तो हम देखते कि समय के अनुसार मेहनत होती है क्या योग करने में, अभी नहीं मेहनत होती, क्योंकि बाबा ने, मैं तो देखती हूँ 50-60 साल के अंदर बाबा ने इतना गहरे राज हम बच्चों के आगे रख दिए। तो अब तो नींद आने का क्या, व्यर्थ संकल्प आने का भी कोई समय है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है, क्योंकि इतना बाबा ने बिजी कर दिया। पहले तो साधन थे नहीं, हम लोग ज्ञान में आए तो कोई भी एक किताब पुस्तक भी नहीं, ज्ञान अमृत भी हमारे सामने 64 से निकली, 1964 से कुछ नहीं था। ये मन की शांति, जीवन हीरे तुल्य, और वो सत्यनारायण की सच्ची कथा, वो किताब पतली। तो मन की शांति किताब तो हम लोग कहते थे 10 पैसे में मन की शांति ले, ऐसे बोल बोल करके बिक्री करते थे। 10 पैसे, 10 पैसा लगता था। और 3 किताब इकट्ठी जब 3 छपी ना, तो कहते थे 25 पैसा में 3 ले लो। सच्ची मन की शांति, जीवन हीरे तुल्य कैसे बने, और सच्ची सत्यनारायण की कथा। ये उस समय हमारे देखे देखे जगदीश भाई साहब ने निकाली। तो मैं देखती हूँ कि उस समय भी हम लोग के पास में कुछ साधन नहीं थे, पर फिर भी बाबा से बातें करना, योग करना बड़ा सहज लगता था। अभी तो कभी कभी कोई कारोबार की बात याद आ जाए, आती नहीं है वैसे मेरे को, क्योंकि जब मैं मन में संकल्प करती हूँ और मुझे योग करना है तो दूसरी बात जल्दी सोचती हूँ। यदि कोई संकल्प आए तो योग पूरा छोड़ दूँगी, फिर कर्म योग करते योग करूँगी, ऐसा मेरा अपना लक्ष्य है। और बाकी तो नुमा शाम का योग तो करते ही हैं, उस समय तो बाबा खींचता ही हमें, खींचता है ना। सवेरे का योग और नुमा शाम का योग ऐसे लगता बाबा खींचता है।
कि चलो अभी ये सब काम धंधा छोड़ो, अभी मेरे पास आओ। मैं तो इस चीज़ का बहुत अनुभव करती हूँ और सचमुच में बाबा कैसे न कैसे समय निकाल कर बाबा अपने पास बिठा लेता है। तो हमने ये देखा जीवन में मम्मा का जो चित्र ओरिजिनल है, वो कमर पर हाथ रखे हुए मम्मा उसी पोज में हर एक ब्राह्मण बच्चे से मिलते थे। जो भी बाबा के बच्चे आते थे मिलने के लिए, तो ये देखा जीवन में कि कितना एक एक दादियाँ, बाबा कहो, मम्मा कहो। मैं तो ये सब आदि रतन ये सब किताबें पढ़ी तो मेरे तो आंखों से आंसू आने लगते थे कि सचमुच में इन लोगों का त्याग देखो क्या है। हम लोग तो थोड़ा त्याग किया तो सोचते बहुत बड़ा त्याग, पर हम देखते आज के समय के अनुसार वो भी त्याग नहीं रहा है। मैं बहनों को कभी कभी कहती हूँ ना कि आप लोगों ने भी क्या त्याग किया है। कोई तो बहनें 2 जोड़ी कपड़ा भी नहीं लाती हैं। कभी कोई छिपकर आती है ऐसे भाग करके तो 2 जोड़ी कपड़ा भी नहीं लाती हैं। सिर्फ त्याग किया है बाबा के घर में आने का। पर हम देखते हैं समय के अनुसार बाबा इतना ऊंचा भाग्य हम सभी को संगम युग पर दे रहा है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं हर समय हर घड़ी बाबा की स्मृति करते रहो और बाबा के गीत गाते रहो। वाह बाबा और वाह हमारा भाग्य। हम तो कभी कभी भूख के कारण कई ऐसी आत्माएं आती हैं, अपनी बात सुनाती हैं, तो कभी मेरा मन पिघलने लगता। अभी क्या करना चाहिए ऐसी आत्माओं के लिए। समय तो बहुत खराब है दुनिया का, देखा जाए परिस्थिति बहुत खराब है। मनुष्य आत्माओं की जो मन वृत्ति बहुत खराब है ना। और ऐसे समय में हमारी कई माताएं बेचारे अब 2-2 बच्चे हैं, पति छोड़ने के लिए तैयार, डाइवोर्स देता है। अब माताएं कहाँ जाएंगी? बाबा की शरण है। कईयों के तो बंधन कट जाते, कईयों के नहीं भी कटते। परिस्थिति ऐसी, ड्रामा की रील ऐसे बंधी हुई है। पर हम तो फिर भी कहते बाबा को याद करो, बाबा के आगे अपनी अर्जी डालते रहो, बाबा को सुनाते रहो। इसलिए देखते ना कि जो बाबा को साकार में पत्र लिखते थे और बाबा पत्रों में जिस बच्चे को जो वरदान देता था उसका रिस्पांस बाबा करता था, वो प्रैक्टिकल में होता था। ये बात प्रैक्टिकल में मैं सुना है। मैं ज्ञान के आधार से कभी क्लास नहीं कराती, मेरे को वो आता ही नहीं ज्ञान सुनाना। पर जीवन में जो अनुभव कि हमको याद है, हमारी लौकिक माता जी, लौकिक बाप बंधन डालते थे तो उनका नाम लौकिक में गुलाब था, पर साकार बाबा ने पत्र में लिखा ज्ञान गुलाब, क्योंकि वो मुरली को 5 बार पढ़ती थी। कोले की पेटी में भी छिपा करके मुरली को पढ़ना। तो एक बार बाबा ने उनको पत्र लिखा कि बच्ची, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों में पड़ेगा। अब हम माँ बेटी यही सोचते रहे 17 साल तक कि अब कौन सा दिन आएगा। अभी तक तो बाप अभी तो बंधन ही डालते रहते, ना करते रहते हैं, माँ को भी करते, हमको भी ना करते। तो ड्रामा अनुसार, समय के अनुसार जब हम 19-20 साल के होने लगे तो अभी माँ बाप तो सोचते हैं लड़की को कहीं ना कहीं तो देना ही है। तो माँ ने तैयारी की ब्रह्मा कुमारी बनने की, बाप ने किया दुनिया में भेजने की। तो ऐसे करके जब मैंने बाप को बोला यदि आप मेरी शादी कर भी देंगे ना तो मैं दूसरे दिन भाग जाऊँगी, मेरे को दुनिया में जाने ही नहीं। फिर उन्होंने देखा कि सचमुच में यदि कर देंगे तो इसमें और ही हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। फिर ऐसे करके उन्होंने 78 में, बातें तो बहुत आई, 78 में उन्होंने बाबा के घर में हमको समर्पण किया। पर हम 73 से ज्ञान में तो चले 58 से 1958 से,
पर 73 से सेंटर पर रहना शुरू किया। लिप के छिपके लौकिक में बोल देते थे। लौकिक बाप 5 भाई थे, कभी किसी के पास कभी किसी के घर चले, ऐसे करके पढ़ाई तो 16 साल में पूरी कर दी। बाबा अभिक्त हो गए, उस समय पढ़ाई पूरी कर दी। सोचा अब तो बाबा अभिक्त हो गए, अब तो विनाश होने वाला है, अब पढ़ के क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ दी। तो जब लौकिक बाप ने समर्पण किया फिर तो दुनिया की तरह से किया, पर जो बाबा ने बात कही ना लौकिक माँ को, तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों में पड़ेगा, तो क्या हुआ कि 1980 में थोड़े थोड़े ज्ञान, पूरा तो कुछ भी उन्होंने कोर्स किया ही नहीं था। सोचे लड़की का घर है, आश्रम में तो चले जाऊं, तो ब्रह्मा भोजन के लिए बाबा के घर में आए। परदादी ने कहा रुक्मणी के बाप को भी ले आना, तो माता जी लेके आई उनको। वो ब्रह्मा भोजन करके जा रहे थे ना, तो बस में ब्रेक फेल हो गया बस वाले का, माता जी गिर पड़ी। अब माता जी का हाथ और पाँव दोनों फ्रैक्चर हो गया। अब माता जी तो 5 बार मुरली पढ़ने वाली, सवेरे 4:30 से 5 या 5 से 5:30, फिर दिन में 2 बजे, शाम को 4 बजे, फिर रात में 10 बजे काम करने में 5 बार उनको मुरली पढ़ना। अब हॉस्पिटल में 3 मास रही, तो अब मुरली कौन उनको सुनाएगा, कौन ला के देगा। तो लौकिक बाप ने हमको कहा कि तुम्हारी माँ वो क्या कागज़ पन्ना पढ़ती रहती है ना, तुम उनको ला करके दो। तो मैंने कहा कि मैं तो 20 किलोमीटर दूर सेंटर में रहती थी परदादी के पास, और लौकिक घर थोड़ा दूर था, हॉस्पिटल बीच में था। मैंने उनको बोला मैं तो नहीं लाऊंगी, पर नज़दीक का जो सेंटर है ना, आप वहाँ से ला करके आप माता जी को देना। और मैं हर संडे जाती थी, क्योंकि दूर था, परदादी रोज़ तो छुट्टी नहीं देंगी। तो मैं एक दिन संडे जाती थी। एक दिन संडे के दिन देखा माता जी लेटी हुई है, और लौकिक बाप बाबा की मुरली पढ़ के माता जी को सुना रहे हैं। सुना तो मेरे को ये दृश्य देख के बाबा की, साकार बाबा की बात याद आ गई कि साकार बाबा ने बोला एक दिन आएगा तुम्हारा पति तुम्हारे चरण। और उस समय के वो बीकॉम पढ़े हुए थे लौकिक बाप, तो पढ़ना लिखना बिजनेस था, अपनी दुकान थी। तो ऐसे करके जो बाबा ने साकार में, चाहे दादियों ने जो बात कही है ना, वो बात एकदम प्रैक्टिकल होती। जैसे कहते हैं ना दुनिया में क्या बोलते हैं, सिर्फ भगवानों वाच्य, मुख से जो निकला वो बात प्रैक्टिकल में होती है। तो इस प्रकार हमने जीवन में तो कई अनुभव, एक नहीं हजारों अनुभव किए हैं, पर इसमें हमको सबसे पहले बाबा में निश्चय, अपने आप में निश्चय। जैसे बीच में 1-2-4 दिन पहले मुरली में है ना, कोई नुकसान होता है, कोई बात आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, तो कहते ज्ञान में चलने से ऐसा हो गया। नहीं, कई लोग कहते ना इसका बिजनेस ठप हो जाता, कोई परिस्थिति आ गई, पर बाबा तो कहते हर बात में क्या होता है, कल्याण समाया होता है। नहीं? तो इसलिए आज विशेष आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, विशेष मम्मा के दिन पर मम्मा के निमित्त इकट्ठे हुए ब्रह्मा भोजन करेंगे। पर हमने तो जब मम्मा अभिक्त हो गए उसके बाद भी 4-5 साल तक मम्मा को हमने कई दादियों के तन में आते हुए भी देखा। चाहे हमारी संती दादी थी, संदेशी दादी थी, सील दादी थी, देवता दादी थी, इनके तन में समय फिर समय यदि कोई बात होती थी तो भोग में बैठते थे और मम्मा आ जाती थी। ये पाठ भी मैंने कम से कम 4-5 साल, जब बाबा, मेरे को याद है कि 1969 में बाबा अभिक्त हुए, उसके बाद से मम्मा का पाठ गुप्त हो गया। और ये पाठ भी मैंने प्रैक्टिकल आँखों से देखा है, वो पालना भी बहुत अच्छी ली है। तो इसलिए सदैव
हम तो उसी नशे खुशी में रहते हैं। बाबा मम्मा की भी पालना, बाबा की भी पत्रों के द्वारा, सौगात के द्वारा पालना ली, और सभी दादियों की भी बहुत अच्छी पालना ली है। और उस पालना के कारण हमारी जानकी दादी, गुलजार दादी ने हमको मधुबन में रख दिया, क्योंकि जीवन के 50 साल तो कलकत्ते में रहे। लौकिक अलौकिक परिवार कलकत्ते में ही था, सेंटर पर रहे, और अभी 17 साल से मधुबन में रख दिया है। तो हम तो देखते हैं बाबा ने इतना बिजी कर दिया है, जो एक सेकंड भी कोई बात सोचने का भी समय नहीं। मेरे पास कोई पूछे तो एक सेकंड भी, कभी कोई बात कोई काम पूछते हमारे साथ वाली बहन, मैं बोला तुम 1 मिनट शांत रहो, 2-5 मिनट शांत रहो। जब मेरे को जो संकल्प आएगा ना वही बात तुमको बोलूँगी, और वही तुमको करना है, बाकी तुम फटफट नहीं करो। वो बहुत फास्ट है। अभी जो करना बताओ, क्या काम करना। मैं बोला तुम 1 मिनट शांति पकड़ो। अब मेरे को जो संकल्प आता है ना वही काम करने का। और ये भी बताएं बाबा ने कैसे इस चीज़ का भी वरदान दिया है। अभी विशेष तो मधुबन में तो रहते, पर बीच बीच में पटना जोन में भी जाते हैं। बंगाल के ईस्टर्न के कई सेंटर, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के सेंटर भी देखते संभालते हैं। और हम देखते हैं कि यदि मुख से कोई बात निकली है और वो बात एकदम प्रैक्टिकल में होगी, ये भी देखते हैं बाबा कैसे मुख से निकलवा देते हैं और वो बात साकार में है ना सुनीता, ऐसी बात है ना। 10 साल के अंदर पटना जोन में भी 8-9 सेंटर अपने भवन हो रहे हैं। बंगाल में भी कई सेंटर, जब भी कहीं कोई बात होती है और मैं कहती हूँ नहीं ऐसा होना चाहिए, ये स्थान अभी भी एक स्थान था 1984 में किसने दिया हुआ था, और मैं 5-6 साल पहले उस जगह पर गई थी। तो बहनों को मैंने बोला कि ये स्थान तो जब कुछ भी हो गए इसका कागज़ ढूंढो और निकालो, ये स्थान मिलना चाहिए। और 84 का वो कागज़ एक भाई को मेरे पीछे पड़ा कि दीदी आप मेरा आई कार्ड समर्पण का करा दो। मैंने कहा जब तक आप मेरा ये काम नहीं करेंगे ना, इसका कागज़ नहीं ढूंढेंगे, तब तक मैं कुछ करूँगी नहीं। और वो काम अभी 1 मास पहले वो कागज़ मिल गया। आप सोचो 84 की ज़मीन है, यज्ञ को मिली हुई, रजिस्ट्री की हुई, और वो याद नहीं कागज़ कहाँ रखा है। पर मैंने देखा तो मैंने कहा ये स्थान चाहे कुछ भी हो, स्थान मिलना चाहिए, इसके कागज़ मिलने चाहिए। और स्थान के कागज़ भी मिल गए, अभी काम भी शुरू हो रहा है। तो हम तो देखते हैं कि बाबा कैसे संकल्प देता है और वो संकल्प साकार हो जाता है। तो हम तो हर समय इसलिए सदैव बाबा के गुण गाते हैं, क्योंकि कराने वाला बाबा है, हम बाबा के बच्चे निमित्त मात्र हैं। बाबा हमें सिर्फ निमित्त बना के रखता है, बाकी प्रेरणा देने वाला, कराने वाला वही बाबा है। बाबा ही है ना, हम सभी का करता धरता वही है। जैसे नचाता वैसे नाच लेते हैं। नहीं, हम सभी बाबा की दादी कहती थी कठपुतली हैं। तो सचमुच में ऐसी अनुभव होता है कि बाबा को अपना काम कराना है तो कराता रहता है। इसलिए मना कर रही थी धनेश्वर भाई से, क्योंकि पटना जोन की भी 18-19 बहनों का समर्पण है, बंगाल के जो सेंटर उनकी 20-25 बहनों का समर्पण है। तो थोड़ा कारोबार करना है, तो मैंने कहा फिर वो थक जाते हैं, फिर थोड़ा फिर थकावट होती है, मिलना है, बात करना। फिर मैंने कहा नहीं चलो भाई ये भी सेवा है। धनेश्वर भाई कुछ भी होता बीच बीच में फ़ोन करते रहते हैं, तो हम तो कहते ये भी स्नेह है और हुज्जत रखता है, हुज्जत रखता है ना। बैठा है बाजू में, ठीक है ना। अच्छा भाई, ओम शांति।
दीदी जी को बहुत 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 धन्यवाद। सभी का ताली बजा के दीदी को दोबारा आने के लिए अभी से निमंत्रण दे के रखते हैं, है ना दीदी जी। तो मैं चाहूँगा जी रोजा दीदी जी 2 मिनट दीदी को धन्यवाद दें। ओम शांति। दीदी हमारे पास आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा ना, और बहुत प्रैक्टिकल की बातें जो सुनाए हैं, और उन्होंने बहुत साफ बता दिया। मैं ज्ञान की बातें नहीं सुनाती हूँ, प्रैक्टिकल की। ये तो सच्ची में बहुत प्रैक्टिकल की बातें बताए हैं, और हमें कैसे जीना है, और बाबा की स्मृतियों में हमें लेके गए पुराने पल उनके साथ की। उनकी बचपन में हम भी शामिल हो गए अभी, है ना। ईश्वरीय परिवार में हम सभी कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए थे, हम फिर से जुड़ गए हैं ऐसे, और वो स्मृतियों में चले गए। थैंक यू दीदी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और एक बात बताना चाहती हूँ कि बाबा का ये छोटा सा हीलिंग गार्डन की ये कुटिया बन के 4 साल हुआ है अभी, 4th ईयर। और वैसे हमने कुछ मेजर तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन एक ऐसा ही ब्रह्म भोजन सबको खिलाए, और सबका योग तपस्या यहाँ बहुत अथक हो रहा है। जिस दिन से बाबा का महल बना है, हम तो महल बोलते हैं इसको, महल बना है, तब से ज्ञान योग तपस्या चल ही रहा है निरंतर। और धनेश्वर भाई और ये हमारा पूरा टीम इसका जिम्मेवार है, और बाखूबी अच्छे से निभा रहे हैं, और उनके लिए सब एक बार ज़ोरदार तालियां। बाबा के बच्चे यहाँ आते हैं, बहुत आनंद महसूस करते हैं, और सबकी दुआएं हैं, इसीलिए हम सभी बहुत बहुत खुश हैं। आप भी आए हो, थैंक यू दीदी सो मच। भविष्य में तो ये स्थान भले बाबा के बच्चों के लिए योग तपस्या करने के लिए आप सभी 4 साल से आते रहे, क्योंकि शिवमणि होम भी बाजू में है, नर्सिंग का भी बाजू में है, और भविष्य में भी प्लान जो हॉस्पिटल बनने का और शिवमणि होम और बड़े रूप से बन के तैयार होगा, तो पहले से इस स्थान पर ऐसे वाइब्रेशन तैयार हो रहे हैं, भर रहे हैं। तो जो स्थान बनेगा तो ऑटोमेटिक उस स्थान में पावरफुल वाइब्रेशन होगी। मैं 1-2 बार कभी निर्वैर भाई साहब के पास भी जाती हूँ, और भाई साहब ने पता नहीं भोग के संदेश के लिए मेरे को एकदम तुरंत बुलाया। पता नहीं उन लोग की क्या मीटिंग चल रही मालूम नहीं, और मेरे को बोला भी आओ। मैंने मोहन को बोला भी नहीं आऊँगी, बोला नहीं दीदी भाई साहब बुला रहे हैं। दिन का टाइम था 2:30 बजे, 2:45 बजे का। तो ठीक है भाई साहब बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, बड़े बुला रहे हैं। तो भाई साहब ने बुलाया, ऐसे ऐसे स्थान पड़ा हुआ है, और आप बाबा को संकल्प दो, बाबा को सुनाओ। और मेरे को तो इन बातों का कोई ज्ञान नहीं, समझ नहीं, कोई इन बातों में जाती नहीं हूँ। तो मैंने देखा कि 1-2 बार गई भाई साहब के पास, तो देखा भाई साहब का भले लेटे हैं, खटिए पर हैं, पर उनका जो संकल्प बहुत ही पावरफुल है स्थान को बनाने के लिए। तो ये भी क्या है, जो स्थान बनेगा औरों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए। जैसे अभी भी सुनते हैं कि ऊपर का माउंट का ग्लोबल हॉस्पिटल अपनी इतनी सेवा, घर जैसी फीलिंग में। मेरा तो 97 एक ऑपरेशन हुआ, तब तो नया ही था, और उस समय भी मैंने ये अनुभव किया कि वास्तव में अपने हॉस्पिटल में जो अपने बीके भाई बहन हैं, जितना प्यार से, जितना लगन से सेवा कर रहे हैं, करते हैं, और उसके प्रभाव से ही यदि किसी की कोई बीमारी कुछ भी होता, वो भी उनके अच्छे वाइब्रेशन से ठीक हो जाती है। तो लगता है कि आप सभी जो इतने समय से
4 साल से इस स्थान पर तपस्या कर रहे हैं और आने वाले समय में जो स्थान बनेगा उस स्थान में भी वैसे पावरफुल वाइब्रेशन बनेगी। क्योंकि हम बाबा के बच्चे तो कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाबा को बिठाते हैं, नहीं? ये बाबा आप आओ इस जगह पर, इस कुटिया में आओ, इस स्थान पर आओ। और बाबा को जहाँ इमर्ज किया तो बाबा अपना काम अपने आप करवाता रहता है। ये तो हम देखते प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, ओम शांति। ओम शांति। अभी भोग लगेगा, भोग के बाद सबको टोली मिलेंगे, फिर ब्रह्मा भोजन मिलेंगे। थोड़ा सा बीच में 1-2 कल्चरल प्रोग्राम भी है, 5-10 मिनट का। अभी पहले भोग स्वीकार करा है जय बाबा का। ओम शांति। सभी बाबा को याद करके बैठे।
टोली देंगे। और पहले तो आपको टोली देते हैं। हम गार्डन की तरफ से दीदी सुभावना का एक भंडारा दे रहे हैं आपको कुछ। ओम शांति। थैंक यू। तो मैं चाहूँगा कि 4 बहनें जो आए उनको भी टोली का टिकट दे दिया जाए। तो हाँ, तो पहले से यहाँ पे हमारे यहाँ दर्शन 4 बहनें ये एक एक को देंगे, एक एक को देंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे गुप्ता जी थोड़ा सामने आए। क्या चुटकुला रेडी है आपका? क्या गीत रेडी है? थोड़ा जाकर दीदी को सुना दे। उसके बाद शिवराम जी भी रेडी रहे। छोटा 2 प्रोग्राम है, आइए। ओम शांति। ज्ञानेश्वर भाई ने कहा कि गुप्ता जी कुछ सुनाना है, तो आज सुबह ही मैं बैठा नाश्ता करने के बाद कि भाई कुछ तो सुनाना है। ज्ञानेश्वर भाई कहता है ऐसा कैसे कि कुछ ना हो। तो मुझे जो भी याद आया, जैसा भी हुआ, वो आपके सामने पेश करता हूँ। 4-5 मिनट लगते हैं। हीलिंग गार्डन की ये 4th वर्षगांठ है। मम्मा का यादगार महीना चल रहा है। कल ही उनका अव्यक्त दिवस हुआ है, बीता। उनकी बात याद आती है। क्या? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। और क्या याद आती है? हुक्मी का हुक्म चल रहा है। ये 2 बातें याद आती हैं। सोचो ज़रा मेरे लिए क्या हुक्म है। सोचो ज़रा मेरे लिए क्या हुक्म है। वो है सेवा करते चलो, चाहे तन से, चाहे मन से, या फिर धन से या जन से। स्वयं सेवा प्रथम, स्वयं सेवा प्रथम, फिर जन सेवा। नहीं अब आराम करो, चलो कुछ काम। नहीं अब आराम करो, चलो कुछ काम करो। चलते चलते थक मत जाना, जाते जाते रुक मत जाना। मुसाफिरी अब पूरी होने की है, मुसाफिरी अब पूरी होने की है। इस अंतिम जन्म का भी अंत आ गया, इस अंतिम जन्म का भी अंत आ गया है। और मंजिल भी नज़दीक आ गई है, और मंजिल भी नज़दीक आ गई है। अब दूर नहीं, दूर नहीं। पर क्या लग गया? बाबा भी लेकिन और किंतु परंतु जोड़ देता है। पर रास्ता आगे का कुछ ठीक नहीं, ठीक नहीं। पर रास्ता आगे का कुछ ठीक नहीं, ठीक नहीं। रावण खड़े हैं हर मोड़ पर, रावण खड़े हैं हर मोड़ पर। रंग रूप बदले, रंग रूप बदले। मायावी शोभनिक लुभावनी सूरत की। मायावी शोभनिक लुभावनी सूरत बनाए। संभल संभल के चलना है, संभल संभल के चलना है। नज़र उनसे बचा करके, संभल संभल के चलना है। नज़र उनसे बचा कर के। सब कुछ अनदेखा अनसुना कर ऐसे आगे का जीवन हमको चलना है। वरना क्या होगा? वरना भी बता दिया।
फंस जाओगे, लुट जाओगे, खो दोगे सब कुछ उनके हवाले, खो दोगे सब कुछ उनके हवाले, उनके हाथों। रह जाएगा अंत में खाली हाथ, हाथ मत दे। रह जाओगे अंत में खाली हाथ, हाथ मलते। न मंजिल ही मिलेगी ना ही कोई ठिकाना, न मंजिल ही मिलेगी ना ही कोई ठिकाना। इसलिए क्या करो, अलर्ट हो जाओ, जुट जाओ सेवा में, भूल जाओ सब कुछ। काम कुछ ऐसा कर डालो, काम कुछ ऐसा कर डालो, जमाना तो क्या भगवान भी खुश हो जाए और पूछे हर लिखत से पहले, और पूछे हर लिखत से पहले, बता क्या चाहता है, बता क्या चाहता है, तेरी मर्जी है क्या, तू क्या चाहता है। भगवान खुद पूछे, बता क्या चाहता है, तेरी मर्जी है क्या, तू क्या चाहता है। और वो काम है क्या, और वो काम है क्या, हम सब जानते हैं। और वो काम है क्या, हम सब जानते हैं। स्वयं की चेकिंग और स्वयं को चेंज करना, स्वयं की चेकिंग और स्वयं को चेंज करना। न दूसरों के जज बनना, न अपने वकील। आज ही सुबह बोला बाबा ने, न दूसरों के जज बनना, न अपने वकील। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट आपकी सेवा लेंगे और 5 मिनट आपसे सेवा लेंगे। ओम शांति। हमारे शिव राम कृष्णा जी एक गीत सुनाना चाहेंगे मामा के बारे में, इसके बाद पूरा हो जाएगा प्रोग्राम, फिर थोड़ी देंगे आप। ओम शांति। एक छोटा सा मामा का गीत पहले भी गाया है, एक बार शिवमणि में। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, माँ थोड़ी ही होगी, माँ की कितनी की जाए, कि माँ थोड़ी ही होगी, माँ की कितनी की जाए। ओ माँ, 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 ओ माँ। सबने कहा माँ शारदा भी प्रभु महिमा न गा सकती, हमने कहा प्रभु की वाणी भी माँ का पार न पा सकती। सबने कहा माँ शारदा भी प्रभु महिमा न गा सकती, हमने कहा प्रभु की वाणी भी माँ का पार न पा सकती। वंदे मातरम कहकर वो भी माँ के गुण गाए, थोड़ी ही होगा महिमा, थोड़ी होगी माँ की कितनी की जाए। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, महिमा थोड़ी होगी, माँ की कितनी हो जाए। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। वीणदायिनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी माँ तुम ही, दुर्गुणहारिणी माँ दुर्गा हो, शक्तिदायिनी माँ तुम ही। वीणदायिनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी माँ तुम ही, दुर्गुणहारिणी माँ दुर्गा हो, शक्तिदायिनी माँ तुम ही। तुलना किसी से करे तुम्हारी, अपना क्या दे जाओ, तुलना किसी से करे तुम्हारी, उपमा क्या जाए। महिमा थोड़ी ही होगी, माँ की कितनी की जाए, महिमा थोड़ी ही होगी, माँ की कितनी की जाए। चाहे जितनी लिखो चाहे, चाहे जितनी कही जाए, महिमा थोड़ी ही
होगी माँ की जितनी की जाए। ओ माँ 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 ओ माँ। माँ माँ मेरी माँ मीठी माँ प्यारी माँ। माँ माँ मेरी माँ मीठी माँ प्यारी माँ। मीठी माँ प्यारी माँ मीठी माँ प्यारी माँ। थैंक यू। शिव जी, ये तीन देवताएं कंबाइन है यहाँ पे हमारे। शिव जी भी है और कृष्णा जी भी है और राम जी भी है। शिव राम कृष्णन जी है। थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा सामने आ जाइएगा जी के सामने। तो हम चाहेंगे भाई जी का बहुत सारा संकल्प रहता है कि बाबा कर्म बहुत अच्छी तरह से चले और जो भी सेवाएं रहती है वो पहले आगे आ जाते हैं। क्या सेवाएं बताइए भाई जी? यूएस में न्यूयॉर्क में थे। अब शिवमुनि में अभी आते जाते हैं। थैंक यू। तो और लक्ष्मी जी आइए, थोड़ा सामने आइए। और लक्ष्मी जी इनके युगल है। दोनों अमेरिका में ही रहते हैं और कुछ समय यहाँ इंडिया में रहते हैं। और विशेष करके बाबा के इस स्थान के लिए बहुत उनका प्यार है। और ये जो भी प्रोग्राम होते हैं वो आगे आके बोलते हैं क्या सेवा है, क्या करनी है, सब उनके इतना इंटरेस्ट रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। रहते हैं उन लोग पूरा देखो सेवा के लिए पूरा लक्ष्मी जी और ये शिव जी हमारे दोनों को धन्यवाद। देखिए अब अभी यहाँ पे जो है ना रेगुलर क्लास होती है, मुरली क्लास है। तो जो भी टीचर है हमारे शकुंतला जी, हमारे डॉक्टर रोजा मैडम जी थोड़ा सामने आएंगे। तो हर्षा बहन से कोई बुला सही है ना? सही तो विशेष इस स्थान के लिए डॉक्टर रोजा मैडम जी निमित्त है। उनके संकल्प से ये यहाँ पे शुरू हुए थे। तो मुरली भी आके सुनाती है और साथ साथ यहाँ पे हमें ऊपर भी है, नीचे भी है, हर जगह पे यहाँ भी है। हर जगह पे आइए शकुंतला दीदी जी, हमारे दीदी जी भी एक दिन मुरली सुनाते सप्ताह में यहाँ पे एकदम शुक्रवार। हाँ मनीषा जी कहाँ है? मनीषा जी आइए, रत्ना जी आइए। हाँ ये भी क्लास कराती, वो दोनों का ये बहन जी हमारे गुरुवार को खास विशेष भोग भी बनाती है और मुरली भी सुनाती है। और विशेष वो हमारे यहाँ पे डेली भोग लगते हैं। और मनीषा जी आ जाइए सामने, आप साक्षात्कार करा दीजिए शनि छुटाने के लिए। तो दीदी आके शनि से छुटवा देते हैं, तो मुरली सुनाते हैं सुबह आके। हर्षा बहन जी आ जाइए। और भी एक हर्षा बहन जी आ जाइए सामने। आइए आइए, हमारे हर्षा दीदी जी भी हमारे रेगुलर टीचर है यहाँ के। और विजया दीदी जी हमारे सभी को कंट्रोल करने के लिए, क्लास करने लाने के लिए सब उम्मीद बनते हैं और क्लास भी कराते रहते हैं। सबको जो भी कार्यक्रम होता है विशेष आगे आते हैं दीदी जी। थैंक यू दीदी जी, धन्यवाद। और यहाँ पे विशेष करके ये काम को संभालने के लिए 5 भाई यहाँ पे निमित्त होके संभाल रहे हैं। विशेष करके गोपाल भाई जी आइए सामने। गोपाल भाई जी यहाँ पे हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं, ब्रह्मा भोजन, उमेद भाई जी, प्रेम भाई जी थोड़ा जल्दी आए, थोड़ा सामने। गोपाल भाई जी आ जाइए सामने। नर्सिंग कॉलेज में किचन संभालते हैं भाई जी, साथ साथ यहाँ भी हमारे किचन भी संभालते हैं। यहाँ भी ब्रह्मा भोजन जो बना रहे भाई जी बना रहे हैं। नागेश भाई जी आइए सामने। हमारा नागेश भाई जी भी आप निमित्त रहते हैं। उनको दोनों गोपाल भाई जी दोनों को भेज दें, उमेद भाई जी और प्रेम भाई को तुरंत।
और ये जो पांचों भाई धनेश्वर भाई को देखते हैं तो धनेश्वर भाई को भी सेवा के लिए ये गीता जी ने बोले कि दे दी, उनको भी सेवा के लिए निमित्त रहेगा। तो उन लोग पांचों लोग मेरे को देखते हैं। अच्छा थैंक यू। आइए प्रेम भाई जी। प्रेम भाई जी आइए। हमारे प्रेम भाई ऑपरेशन थिएटर में सेवाएं करते हैं। हाँ तो लेकिन यहाँ भी सेवाएं देते हैं जो भी टाइम मिलता है विशेष आके। तो ऑपरेशन में खास करके वो जिसको ऑपरेशन कराना होता है उनको बेहोश कर देते हैं और बाद में होश में भी लाते हैं। और ख़ास करके उनकी बहुत बड़ी सेवा रहती है। हमारे जंतु जानवर को भी सेवा करने के लिए वो जो भी चीज़ की इंजरी हो गया कुछ हो है वो सेवा करते रहते हैं। हमारे उमेद भाई जी है हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में अकाउंट डिपार्टमेंट, ऐसे हिमाचल प्रदेश। तो हॉस्पिटल का अकाउंट संभालने के बाद भी यहाँ भी सेवाएं देते हैं। सब बाबा कर्मी भी संभालते हैं। हमारे जो भी कार्यक्रम है सब संभालते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिएगा सब लोग। तो अभी सब लोग टोली लेंगे। अभी टोली के लिए इसके बाद भोजन टोली लेके जाके भोजन करना है। गलती हो गया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग भी भोजन करके ही जाए। तो भोजन तो रेडी है, बस स्वीकार ही करना है, इतना ही है। तो आप लोग थोड़ा आगे बढ़िए भोजन के लिए। बाकी लोग अंदर क्लास जिसने टोली ले चुके हैं बदल लिए है, आप लोग जाके थोड़ा भोजन के लिए जाइए। टोली नहीं है। पहले मम्मक जो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे चित्र के पास में श्रद्धांजलि देंगे। फिर दीदी से और हमारे डॉक्टर रोजा मैडम जी से और विजया दीदी से टोली लेंगे। कैसे करें हम शुक्रिया अम्मा तेरे उपकार का। कैसे करें हम शुक्रिया अम्मा तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करें हम शुक्रिया अम्मा तेरे उपकार का। हम विकारों में बसे थे,